जय हिंद दोस्तों। 10 से 15 मिनट की वीडियो करेंगे आज की। इतिहास के जितने के इम्पोर्टेंट युद्ध हुए, लड़ाई हुई है, जितने बैटल हुए हैं प्राचीन इंडिया के, कुछ मध्यकालीन भारत के और कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के, सारे इसमें रिपीट करेंगे। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 10 से 15 मिनट में जितने इंपॉर्टेंट बैटल है सभी करेंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वो भी पास ऑन करेंगे। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। हाइडोस्पीज का युद्ध कब हुआ था? 326 BC में हुआ था। कब हुआ था? जब सिकंदर भारत में आ रहा था, उसका रास्ता रोक रहे थे ना। पहले आम्बी तो छोड़ के ही भाग गया था, लड़ाई नहीं। उसके बाद पोरस ने उसके सामने किया था, बहुत बहादुरी से लड़ा, बट पोरस पराजित हो गया था। बट उसको रिस्पेक्ट दी थी सिकंदर ने, हारा नहीं था और उसको जिंदा छोड़ दिया था। उसको उसी के स्टेट का गवर्नर बना दिया था। हाइडोस्पेज का युद्ध इतना याद रखना आपको, 326 BC में सिकंदर वर्सेस पोरस के बीच हुआ। ये युद्ध दोस्तों झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। बट यूनानी जो लोग हैं, जो सिकंदर के साथ आए, तो यूनान के लोग झेलम नदी को ही हाइडोस्पेज बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया हाइडोस्पेज का युद्ध 326 BC में सिकंदर वर्सेस पोरस में। इसके बाद कलिंग युद्ध 261 BC में अशोक और कलिंग के राजा थे खारवेल, उनके बीच में हुआ था। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक के पापा थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को हिमालय से लेके विंध्याचल तक कैप्चर कर लिया था। उसके बाद साउथ इंडिया तक बिंदुसार ने कर लिया था, बट बच गया था कलिंग। कलिंग को अशोक ने कैप्चर कर लिया बाद में, एक ही जो लास्ट का युद्ध था। और बहुत इसमें खून खराबा मारकाट हुआ था। इसके बाद इसका अशोक का हृदय परिवर्तन भी हो गया था, जैसा इसमें लिखा है। बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिलहाल के लिए याद रखिए 261 BC इसमें कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था? अशोक और कलिंग के राजा के बीच। यहाँ पे वाटा पे लिखा है बादामी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? पुलकेशिन। पुलकेशिन और पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य राजा, और इधर हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने पूरा नॉर्थ इंडिया कैप्चर कर लिया था। उसके बाद में हर्षवर्धन ने प्लान किया था कि कहीं साउथ इंडिया को भी कैप्चर कर लेते हैं, बट बीच में दक्कन में चालुक्य चालुक्य किंग ये पुलकेशिन द्वितीय राज कर रहा था। नर्मदा नदी किनारे पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, बट हर्षवर्धन को इसमें हार मिली थी। इंपॉर्टेंट युद्ध हो गए तीनों दोस्तों। 642 ईस्वी में बादामी का युद्ध, पुलकेशिन वर्सेस हर्षवर्धन। नेक्स्ट सवाल पे इंपॉर्टेंट सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी में हुआ था। गौरी हार जाता है। दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। गौरी जीत जाता है पृथ्वीराज चौहान से, बट पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को छोड़ दिया था। दूसरे युद्ध में जब गौरी जीत गया तो इसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ा, और भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई, जो 1192 से लेके जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आते या औरंगजेब नहीं मरता, तकरीबन 1757-58 तक, 600-700 सालों तक फिर मुग़ल और मध्यकालीन भारत के जो शासक थे, मुस्लिम सत्ता भारत की इस पर भारत पर काबिज रही 1192 के बाद में। इसके बाद चंदावर का युद्ध है 1194 ईस्वी में, ये भी गौरी के साथ हुआ था। कन्नौज के राजा थे जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ रहे थे इसे 1192 के युद्ध में। उसके बाद में इन्हीं के साथ में युद्ध हो गया। अल्टीमेटली जयचंद्र को ही पराजित कर दिया गौरी ने, इसको ही मार दिया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के इम्पोर्टेंट पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। लगातार 4 युद्ध हुए दोस्तों, 1526, 1527, 1528, 1529। 1526-27 में हुआ खानवा का युद्ध, बाबर वर्सेस राणा सांगा के साथ में हुआ। बाबर इसमें जीत गया, राणा सांगा की हार हुई थी। इसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ, बाबर ने मेदिनी राय को हराया, बाबर जीत गया। इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ, इसमें बाबर ने अफगानों के साथ युद्ध किया, अफगानों का पूरी तरह दमन कर दिया था 1529 के युद्ध में। ये क्रम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्रम भी पूछ लिया जाता है। इस क्रम की एक ट्रिक भी है, अपने आप कोई ट्रिक बना सकते हो, या फिर एक ट्रिक है जैसे कि पहले पहले इनके शब्द ले लीजिए। पानीपत पान, पान ले लीजिए इधर, खा, चंदेरी से चल, घर। एक ट्रिक बन गई ना, पान खा चल घर। 15, 26, 27, 28, 29 ऐसे अपने लेवल पे आप कर सकते हो। अगला सवाल है शेरशाह बनाम मुगल। 2 इंपॉर्टेंट युद्ध दोस्तों, इनमें से कोई ना कोई सवाल पक्का पूछ लिया जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ और कन्नौज का युद्ध कब हुआ। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? हुमायूं वर्सेस शेरशाह, शेरशाह की जीत हुई थी। फिर से 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, ये भी इन दोनों के बीच हुआ, इसमें भी शेरशाह की जीत हुई थी। सवाल ये भी आ जाता है कि कन्नौज के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बिलग्राम का युद्ध है, बिलग्राम, या ये भी आ सकता है बिलग्राम के युद्ध को
दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज का युद्ध भी है 1540 ईस्वी में। शेरशाह की जीत हुई, हुमायूं की हार हुई। अभी अकबर के युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, 1576 ईस्वी में हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और अकबर का सेनापति कौन था उस समय? मान सिंह ही था। ये भी मान सिंह था जो हिंदू था। महाराणा प्रताप ने इसमें आत्मसमर्पण नहीं किया। अकबर की बहुत बड़ी फौज थी, महाराणा प्रताप की छोटी सेना थी। महाराणा प्रताप ने बहुत बहादुरी से सामना किया इस युद्ध में। फिलहाल के लिए अपने सिलेबस में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। सवाल ये भी आ सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से कौन सा सेनापति इसको लीड कर रहा था? तो वो मान सिंह था। आ चुका सवाल ये भी। अगला युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे नॉर्थ इंडिया का 1576 ईस्वी का युद्ध है अकबर और महाराणा प्रताप का, ऐसे ही साउथ इंडिया का तालीकोटा का युद्ध है 1565 ईस्वी का। ये किसके बीच हुआ? साउथ इंडिया में एक हिंदू डायनेस्टी थी, विजयनगर हिंदू एम्पायर था। चारों तरफ मुस्लिम सत्ता थी। दक्कन सल्तनत, अहमदनगर, विदर, विरार, गोलकुंडा, बीजापुर, इन पांचों ने लड़के विजयनगर की डायनेस्टी का पतन कर दिया था। विजयनगर साम्राज्य का अंत किया तालीकोटा के युद्ध में 1565 ईस्वी में। और इस समय विजयनगर साम्राज्य की तरफ से कौन लड़ रहा था? अराविडु वंश चल रहा था। अराविडु वंश का राजा राम राय इसको लीड कर रहा था विजयनगर की तरफ से। दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला युद्ध रैनीगुंटा रायचूर का युद्ध, इतना इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी याद रखिए, 1520 ईस्वी में हुआ था। कृष्णदेव राय और गुलबर्गा के सल्तनत के बीच हुआ था। कृष्णदेव राय जीत गए थे। कृष्णदेव राय कौन से वंश से थे? ये सवाल आ सकता है। तुलु वंश से थे और तेलुगु लैंग्वेज थी इनकी। एक दो किताबें भी लिखी इन्होंने, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगला सवाल है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच? अकबर वर्सेस हेमू। मुगल सत्ता पुनः स्थापित होगी। एक बार तो शेर शाह ने मुगल सत्ता को, हुमायूं को हरा के दिल्ली गद्दी से हटा दिया था, बट पानीपत के युद्ध में 1556 ईस्वी में हेमू को अकबर ने फिर से हरा दिया। अकबर तो उस समय 14-15 साल का था। इसका सेनापति था जो इसको लीड कर रहा था बैरम खान। वैसे बैरम खान ने लड़ाई लड़ी थी और हेमू को हराया था, बट हेमू की हत्या अकबर से करवा रहे थे। अकबर हत्या नहीं कर पाया था, 14 साल का ही था अकबर। बैरम खान, इतना इन डिटेल नहीं जाना है, ये याद रखना है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर वर्सेस हेमू में। ये सवाल आ सकता है कि उस समय अकबर का सेनापति ये कौन था? बैरम खान था, इतना याद रखिए। सवाल नंबर 17, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में 13-14 जनवरी 1761 ईस्वी में उत्तर भारत की पानीपत की ठंड में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की फौज के बीच लड़ा गया था। बहुत भयंकर युद्ध हुआ था और बहुत बड़े मराठों की हार हुई थी। 20 से 22 हज़ार मराठों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि अहमद शाह अब्दाली की फौज को भी बहुत नुकसान हुआ था। और इस युद्ध में मराठों के साथ में मराठा से 1 से 2 लाख रुपए, 1 से 2 लाख श्रद्धालु आए हुए थे। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के बाद में उन श्रद्धालुओं को भी कैप्चर कर लिया था और उन सबको भी मार दिया था। कुछ को उधर अफगान एरिया में ले जाके बंदी बना के ले जाया गया था। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्ध के बाद ही भारत में अंग्रेजी सत्ता काबिज हो गई थी और सारे दीवानी फौजदारी राइट उनको मिल गए थे। किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला। याद रखना दोस्तों, एग्जामिनर पेपर में सिराजुद्दौला की जगह शुजाउद्दौला दे देता है प्लासी के युद्ध में। शुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। मीर जाफर इसका कमांडर था जो अंग्रेज़ों की तरफ मिल गया था, तो ये हार गया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय था, शुजाउद्दौला था। इस शाह आलम द्वितीय तो मुग़लों के वंशज थे उस समय। हालांकि ये कमज़ोर राजा ही थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आने वाले सारे के सारे राजा, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय प्लस शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ा, बट अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए थे 1764 ईस्वी में। इसके तुरंत बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी और इन सबको भारी हर्जाना जुर्माना भरना पड़ा था। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 20, इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है बट एक नज़र मार लेना। वेदनूर का युद्ध 1784 ईस्वी में टीपू वर्सेस अंग्रेज जीत गए थे। श्रीरंगपट्टम का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी युद्ध हुए थे हैदराबाद के और टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के बीच में, लास्ट युद्ध था क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के बीच हुआ था श्रीरंगपट्टम का युद्ध 1799 ईस्वी में।
अंग्रेज और मराठों के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था दोस्तों 1775-1782 ईस्वी में, इसमें कोई डिसीजन नहीं आया था युद्ध का। दूसरा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी में। तीसरा युद्ध हुआ था, दूसरे युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे। तीसरा युद्ध हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में। पेशवा शाही का अंत कर दिया था, पेशवा शिप खत्म कर दी थी इस युद्ध में। अंग्रेज सिख युद्ध ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक नज़र से पढ़ लेते हैं। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे अंग्रेज़ों से युद्ध नहीं हुआ और अपने राज्य को एक करके रखा था। उसके बाद ही इसमें आंतरिक सत्ता के लिए लड़ाई हो गई सिख साम्राज्य में, और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठा के 1845-46 में युद्ध किया। उसके बाद बदला लेने के लिए सिखों ने फिर से एक युद्ध किया 1848-49 में। बस इस युद्ध में भी बहुत बड़ी हार मिली सिखों को, तो दोनों युद्ध हार गए थे। याद रखिए 45-40 और 48-49 में आंग्ल सिख युद्ध 2 युद्ध हुए। इसके बाद 1857 की क्रांति संबंधित कुछ युद्ध, दिल्ली का युद्ध 1857 में, कानपुर, इसमें ये याद रखिए वजह से कानपुर 1857 में, कानपुर में से कौन लीड कर रहा था? नाना साहिब वर्सेस अंग्रेज। अब ये नाना साहिब कौन है? कानपुर में कहाँ से आ गया? ये नाना साहब वही है जो मराठों का वंशज है। मराठों के जो पूना में युद्ध चल रहे थे अंग्रेज़ों के साथ में, वहाँ से उन्होंने बाजीराव टू को कैप्चर करके उसको पेंशन दे के बिठूर में भेज दिया था। वो बिठूर कहाँ था? कानपुर के पास में था। उसी के वंशज है ये। इसके बाद में 1857 ईस्वी में यहीं से लीड करते हैं, कानपुर से। चलिए आगे चलते दोस्तों। 1860 ईस्वी ये कोई युद्ध नहीं था, ये एक विद्रोह था, नील विद्रोह। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नील विद्रोह हुआ था। अंग्रेज़ों ने किसानों को मजबूर किया था नील की खेती को उपज करने के लिए, बट किसान इसका विरोध कर रहे थे। नील विद्रोह 1860 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, इतना याद रखिए इसको। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सारे सवाल बार बार पूछे गए हैं, जो मैंने ऊपर पढ़ा वही है, 1 मिनट में सारे करते हैं। 15 से 26 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी, 29 में घाघरा, 39 में चौसा, 40 में कनौज। ये चौसा कनौज किसके बीच हुए थे? हुमायूं और शेरशाह के बीच। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर हेमू के बीच। हल्दी घाटी 76 ईस्वी में अकबर महाराणा प्रताप। 1565 में तालीकोटा युद्ध हुआ था, विजयनगर साम्राज्य और दक्खनी सल्तनत। प्लासी, फिर बक्सर, पानीपत। तीसरा युद्ध मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच। 1799 में श्रीरंगपट्टम टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। फिर सिख युद्ध हुए थे 2, 45-40 में, 48-49 में। इसके बाद 1857 में बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हो गया था। कुछ 5-10 सवाल और है दोस्तों युद्ध पे, जितने बैटल हुए हैं जो पीछे की वीडियो में नहीं, उनको भी एक बार डिटेल में कर लेते हैं। जैसे कि बैटल ऑफ सराय घाट किसके बीच में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, कभी पूछा जा सकता है। बैटल ऑफ सराय घाट हुआ था मुगल वर्सेस अहोम। आंसर भी। अहोम कौन सा राज्य था भारत का? उस जमाने में असम को अहोम बोला जाता था। 1671 ईस्वी में लड़ाई हुई थी, और ये लड़ाई ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर हुई थी। और इस वो असम की जो सेना थी, इसको कौन लीड कर रहा था? उसको लीड कर रहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर असम का, उसका नाम था लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी भी लचित बोरफुकन की को असम में पूजा की जाती है। लचित बोरफुकन को, इतना इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर था इसी युद्ध में, इतना याद रखिए। ये पूछा जा सकता है लचित बोरफुकन का संबंध कहाँ से है? ये इसका संबंध असम से है। एक और लड़ाई हुई थी मराठा कॉन्फिडेंसी के अंत का संकेत था, भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी, जो अभी भी विवादित लड़ाई है। मराठा कॉन्फिडेंसी, मराठों की एकता नहीं थी, इनका अंत हो गया था। पेशवा को पराजित कर दिया गया था। आंसर डी है इसका। फिर से वही है, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव किससे संबंधित है? आंसर ये हो जाएगा अंग्रेज वर्सेस पेशवा। पेशवा कौन था इसमें? 1818 में पेशवा बाजीराव टू था। किस युद्ध में हारी हुई लड़ाई जीत में बदली? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, हारी हुई लड़ाई जीत में बदली थी। हारी हुई लड़ाई जीत में कैसे बदल जाती है? हारी हुई लड़ाई जीत में ऐसे बदलती दोस्तों। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था। हेमू की सेना लगभग जीतने वाली थी कि एक तीर हेमू की आंख में लग जाता। हेमू हाथी पर बैठा हुआ था, एक तीर हेमू की आंख में लग जाता है, और तीर लगने से हेमू हाथी से नीचे गिर जाता है। और उस समय क्या था, फौज तब तक ही लड़ती थी जब तक उनका राजा पीछे हाथी पर बैठा हुआ है। जैसे ही फौज ने देखा कि राजा हाथी पर नहीं बैठा हुआ है, राजा गिर गया है, तो फौज को लगा कि राजा ही मर गया, अब कोई लीडर ही नहीं बचा, तो फिर युद्ध में अफरा तफरी मच गई। इसका फ़ायदा अकबर की सेना ने उठा लिया और
एक जीती हुई लड़ाई हार में बदल गई, हेमू की हार हो गई और हेमू को बंदी बना लिया गया और अकबर इस लड़ाई में जीत गए। एक लड़ाई और छूट गई थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, वंदीवास लिखा हुआ ना, ये बैटल ऑफ वांडीवास की है। किस युद्ध के बाद अंग्रेज कर्नाटक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शक्ति बने? आंसर सी है, वांडीवास की लड़ाई हुई थी। किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। पहले भी 2 युद्ध हो चुके थे, बट 1760 की लड़ाई काफ़ी निर्णायक लड़ाई हुई थी। इसने अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को लगभग ख़त्म ही कर दिया था और फ्रांसीसी शक्ति जो अंग्रेज़ों की टक्कर में एक ही शक्ति बची थी, डच पुर्तगाल सब भाग गए थे या इधर उधर शासन कर रहे थे छोटी मोटी डायनेस्टी पकड़ के। एक अंग्रेज और फ्रांस बचे हुए थे। 1760 ईस्वी के बाद फ्रांसीसी शक्ति को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। अगला सवाल भी इसी पे है, बैटल ऑफ वांडीवास किस यूरोपीय शक्ति की हार का प्रतीक था? फ्रांसीसी की हार का प्रतीक था और बुरी तरह हारे थे फ्रांसीसी बैटल ऑफ वांडीवास में 1760 ईस्वी। दोस्तों युद्ध के बाद 10 से 12 संधि जितनी हुई थी इंपॉर्टेंट, युद्ध के बाद जो संधि होती है ना, वो संधि भी कर लेते हैं। 10 से 12 सवाल करेंगे वरना वीडियो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए, एक इलाहाबाद की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के इतिहास में। कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी ना, बक्सर की लड़ाई, उसके तुरंत बाद हुई थी इलाहाबाद की संधि। किसके बीच हुई थी? सवाल ये भी आ सकता है, कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। किस किस के बीच हुई थी ये भी आ सकता है। अंग्रेज वर्सेज शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह उस समय का था। इसमें क्या मिला अंग्रेज़ों को? अंग्रेज़ों को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई, मतलब वहाँ से सारा टैक्स आता था, अंग्रेज ही लेंगे, अंग्रेज मालिक बन गए इसके बाद में। क्योंकि उस ज़माने में बंगाल बिहार और उड़ीसा बहुत बड़े बड़े स्टेट थे। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिली इलाहाबाद की संधि 1765 में। अगली संधि सालबाई की संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। मराठों का जो युद्ध हुआ था पहला 1775 से 82, उसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो गया 1782 में। राघोबा को उठाए। राघोबा कौन था? राघोबा था जिसने, रघुनाथ राव बोला जाता है, जिसने मराठों को परेशान कर रखा था, ये मराठा ही था। इसके बाद मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। टीपू अंग्रेज समझौता, टीपू और अंग्रेज का समझौता हो गया था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया था, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, दूसरा युद्ध था 1792 ईस्वी का। श्रीरंगपट्टनम की 1792 ईस्वी में, मैंगलोर की 1784। दोनों ही संधियाँ अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। अगली इंपॉर्टेंट संधि है दोस्तों, बसीन की संधि कब हुई? 1802 ईस्वी में हुई। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई। मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था क्योंकि इस संधि के बाद बाजीराव द्वितीय ने सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि स्वीकार कर ली थी और अंग्रेज़ों ने अपनी फौजें पूना में इन मराठों के महल में तैनात कर दी थी इनके असिस्टेंट के लिए, बाजीराव द्वितीय के लिए। इसलिए इस तरह से मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। अगली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है दोस्तों, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई। किसके बीच हुई? अंग्रेज वर्सेज महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई। सतलुज नदी को सीमा बनाया गया था कि सतलुज के ऊपर ऊपर रहेंगे महाराजा रणजीत सिंह और सतलुज के नीचे रहेंगे अंग्रेज, सतलुज के नीचे नहीं आएंगे। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई। अमृतसर की संधि में एक सवाल और आता दोस्तों कि अंग्रेजों की तरफ से कौन था? इसमें था चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ था और महाराजा रणजीत सिंह। लखनऊ की संधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अवध वर्सेज अंग्रेज में हुई थी। सवाल नंबर 18, यांडाबू की संधि, यांडाबू की संधि 1826 में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, इसमें असम अंग्रेज़ों को मिला। अंग्रेज़ों का बर्मा से भी युद्ध हुआ था, इधर नेपाल से, अफगान से, चारों तरफ युद्ध छेड़ रखे थे इन्होंने। यांडाबू की इंडियन के साथ नहीं, हर साइड वाले देशों के साथ भी युद्ध 1826 ईस्वी में आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद संधि हुई थी, अंग्रेज़ों को असम मिल गया था। ये पंचमंडी की संधि 1820 ईस्वी में, भील विद्रोह का दमन था। एक बार पढ़ लीजिए इसको भी, पंचमंडी संधि 1820 में भील विद्रोह का दमन। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। और 15 से 20 मिनट में कितने युद्ध, कितनी संधियाँ, सारे इंपॉर्टेंट सवाल कर दिए और सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2-3 बार, 3-4 बार वीडियो देखोगे सारा सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। 3-4 बार वीडियो देखोगे और साथ में जो मैंने किसी किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन बताई है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सब भी किसी न किसी सवाल में ज़रूर पूछे गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।